हिजबुल्लाह जिसको लेबनान ने पनाह दे रखी है और यही वजह है कि लेबनान सीधे सीधे इजराइल का दुश्मन बन गया है। हमने मैन पावर की बात की कि दोनों देशों की मैन पावर कितनी है, आर्म्स कितनी है, लेकिन अगर फायर आर्म्स की बात की जाए तो इस मोर्चे पर भी इजराइल और लेबनान के बीच मामला एक तरफा ही है, यानी इजराइल ज्यादा भारी पड़ता है लेबनान पर। और इजराइल हर लिहाज से मजबूत है, सुरक्षा एजेंसी सबसे बड़ी है, उसकी खुफिया एजेंसी सबसे बड़ी है विश्व में, बहुत मजबूत है, ये लगातार हम बताते रहे आपको। चलिए अब फायर आर्म्स की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास फाइटर जेट्स हैं 153, जबकि लेबनान के पास मात्र 9 फाइटर जेट्स हैं, जबकि हिजबुल्लाह अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है लेबनान में रहते हुए ही। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट है 601, उसके आधे से भी बहुत कम है लेबनान के पास, मात्र 78 एयरक्राफ्ट है लेबनान के पास। इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241, जबकि लेबनान के पास एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह जैसे संगठन को पाल रहा है, वो संगठन जिसको अमेरिका जैसे समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। वहीं इजराइल में अटैक एयरक्राफ्ट है 32, जबकि लेबनान के पास मात्र 9 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास अटैक हेलीकॉप्टर है 48, जबकि लेबनान के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। वहीं इजराइल के पास टैंक्स की बात की जाए तो 2200 टैंक्स हैं और लेबनान टैंक्स के मामले में इजराइल के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, बल्कि केवल टैंक्स के मामले में ही क्यों, जंगी जहाज की बात कर लेते हैं। हाँ, यहां पर जंगी जहाज लेबनान के पास ज्यादा हैं, इजराइल के पास कम है, 67 हैं, जबकि लेबनान के पास करीब 86 जंगी जहाज हैं। सबमरीन इजराइल के पास 5 है और लेबनान के पास एक भी सबमरीन नहीं है। तो हर लिहाज से या कई मायनों में 95-96% इजराइल ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेबनान के साथ साथ हमास, और लेबनान जिसने हिजबुल्लाह को लगातार बहुत ज्यादा मजबूती दे रखी है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है। चलिए अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर वो देश जो हमेशा से मीटिंग करते रहे हैं, आपस में बातचीत करते रहे हैं, वो किस तरह से खुलकर एक दूसरे के साथ आते रहे हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने बड़े मुस्लिमों के रहनुमा हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर हमेशा से रहा है। जब हमास के बीच युद्ध हुआ था तो फिलिस्तीन में रह रहे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, ये बात तमाम देशों ने जरूर कही थी, लेकिन हमास को आतंकी संगठन पहले ही घोषित कर दिया गया था। तो इजराइल के साथ अमेरिका है, इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं लेबनान की। लेबनान के साथ कौन कौन सी मुस्लिम कंट्रीज हैं? ये मुस्लिम कंट्रीज जो मीटिंग करती हैं, बातचीत करती हैं, उनमें से जो खुलकर सामने आई हैं लेबनान के साथ, उसमें सीरिया है और ईरान है और यमन है, जो हमेशा से खुलकर लेबनान के समर्थन की बात करता रहा है और उन्हीं के समर्थन के साथ वजह से हिजबुल्लाह को पनाह दे रखी है लेबनान ने। लेकिन अगर आर्म्स फोर्स की बात की जाए या सैन्य हथियारों की बात की जाए तो लेबनान इजराइल के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे न्यूट्रल देश भी हैं जो मीटिंगों में तो शामिल होते हैं, खुद को मुस्लिम रहनुमा जरूर कहते हैं, लेकिन इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये खुलकर मुस्लिम कंट्रीज के साथ नहीं आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है कुवैत का, यूएई का। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो तमाम मीटिंग्स में जाके पार्टिसिपेट करेंगी, बात करेंगी, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है, मुस्लिमों के रहनुमा बनने के लिए सही तौर पर खुलकर सामने आने की बारी आती है, तो ये कंट्रीज कुछ भी खुलकर नहीं बोलती हैं। चलिए आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं, और वो खबर क्या है जो लगातार पिछले करीब 10-15 दिनों से आपको हम दिखा रहे हैं, और वो है पत्थरबाजी की, कि ये घटनाएं ऐसी हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हर रोज लगभग ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब समय आ गया है कि इन पत्थरबाजों का इलाज कब होगा। इलाज बहुत जरूरी है। पिछले 7 सितंबर से शुरू हुई पत्थरबाजी का कहर कल कहां टूटा, ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि सूरत से शुरू हुआ यह सिलसिला महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। नफरत की बाजी, बेशुमार पत्थरबाजी, आस्था पर प्रहार, अब अकोला में वार। 12 दिन
9 शहर, 1 टारगेट हिंदू। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब पत्थरबाजों की गिनती करनी पड़ जाएगी। रतलाम से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला अब महाराष्ट्र के अकोला तक पहुंच चुका है। शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन इरादा वही है। और अब महाराष्ट्र के अकोला से भी वही तस्वीरें सामने आई हैं। पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। आप नफरत का पत्थर फेंकने वालों की गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरबाजों की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की, और ये पत्थरबाज हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे ये पत्थरबाज इस वक्त अकोला के नंदीपेट के अंकोट में गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बना रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन पत्थरबाजों में विशेष समुदाय के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। लेकिन बजाय वो अपने समुदाय के नौजवान लड़कों को ये हरकत करने से रोकते, वो खुद पत्थरबाजी करने लगे। मस्जिद की आड़ लेकर हिंदुओं को निशाना बना रहे ये पत्थरबाज हर उस दिशा में पत्थर बरसा रहे हैं जिधर इन्हें हिंदू दिख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव करने वाले 68 पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर है पत्थरबाज अब अपना गुनाह छिपाने के लिए दलीलें भी देंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरों के निशाने पर आए लोगों का क्या हाल हुआ है, जरा ये भी देखिए। बहरहाल अकोला में पत्थरबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन्हें क्या सजा मिलती है, ये तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर जल्द ही पत्थरबाजों का इलाज नहीं हुआ तो देश के कई शहरों में दंगों की आग भड़काने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हर दिन लगभग पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, और अब तो ये पत्थरबाज खुलकर अपना चेहरा निकल कर सामने आ गया है दिखाते हुए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनका पक्का इलाज क्या है। दरअसल कश्मीर में 9 मई 2017 की वो तारीख थी जिस दिन ये तस्वीर सामने आई थी कि वहां उस रोज हालात बेकाबू हो गए थे। पत्थरबाजों ने आर्मी के कुछ जवानों को घेर लिया था, हिंसक भीड़ बेकाबू हो गई थी। तभी हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए मेजर तितुल गोगोई ने एक पत्थरबाज को पकड़कर काफिले की जीप के बोनट से बांधने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद इसे पत्थरबाजों और हिंसक भीड़ के खिलाफ एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुद्दा भी गरमाया था और आर्मी ने मेजर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी की थी, लेकिन बाद में मेजर को क्लीन चिट मिल गई थी। आर्मी ने इस तरीके को कारगर माना था। सवाल यह है कि क्या अब यही इलाज देश के बाकी शहरों में भी पत्थरबाज चाहते हैं? क्या उनका भी इसी तरह से इलाज किया जाए? क्योंकि कश्मीर में तो पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये पत्थरबाज गिरोह, पत्थरबाज गुट, पत्थरबाज गैंग देश के अलग अलग शहरों में एक्टिव हो गए हैं। और यही वजह है कि किसी भी धार्मिक आयोजन पर या किसी भी ऐसी स्थिति पर जब लोग एकजुट होते हैं, कोई यात्रा निकाल रहे होते हैं, तो लगातार उस पर हमले किए जाते हैं और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अब आपको बताते हैं कि पत्थरबाज मांगे पक्का इलाज, और इनका पक्का इलाज क्या है ये आपको जल्दी से बता देते हैं। कश्मीर मॉडल ही इनका पक्का इलाज है। 9 अप्रैल को घाटी में जब हालात बेकाबू हुए थे तब आर्मी के जवान पत्थरबाजों से घिरे हुए थे और उस वक्त हिंसक भीड़ बेकाबू हो गई थी। तब पत्थरबाजों ने लगातार बैक टू बैक जब किया था, उन पर हमले किए थे पत्थरबाजी से, तो मेजर गोगोई ने एक जीप की बोनट में उन्हें बांध लिया था। और उसके बाद आर्मी ने भी, अधिकारियों ने भी इस तरीके को कारगर माना था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और उसके बाद इस तरीके को अपनाए जाने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई और 370 हटने के बाद से तो कश्मीर के हालात ही बदल गए हैं। और अब ये जो गैंग देश के अलग अलग कोनों में एक्टिव है, उन पर एक्शन क्या लिया जाए, उन पर कैसे कार्रवाई की
की जाए, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, अब ये सवाल उठ रहा है। तो क्या इन्हीं पत्थरबाजों को पकड़कर इसी तरह का इलाज किया जाएगा तभी ये शांत होंगे? ये सवाल बना हुआ है। और आने वाले समय में सरकार या प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हम आगे भी इस पर विस्तार से बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से सरकार या प्रशासन तैयारी कर रहा है और कश्मीर में क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बताया। वक्त